स्वागत है सभी का अपने मॉर्निंग हेल्थ सेशन में, जिसमें हम बात करते हैं कि हमें जिंदगी भर कैसे स्वस्थ रहना है। और हर रोज हम कुछ ऐसा सीखते हैं जो हमारे स्वास्थ्य को और अधिक बेहतरीन बनाता है। मैं उम्मीद करता हूँ हर रोज हम कुछ न कुछ ऐसा जरूर सीखते हैं। अपना ही रिजल्ट शेयर कर देता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट हम लेंगे। मेरा नाम साजिद है। हेलो, मैं जींद से बिलोंग करता हूँ, पर आज गोवा में, है ना। अजीब सी खुशी होती है ना जब घर से बाहर जाके अलग इन्वायरमेंट में रहते, बहुत बढ़िया लगता है। तो मैं इस कम्युनिटी में आने से पहले मुझे भी जुकाम बहुत होता था। जुकाम बहुत बार होता था। जैसे ही मौसम चेंज होता तब जुकाम हो जाता था। और मैं इस कम्युनिटी को ज्वाइन करने से पहले ट्रेन में बहुत ट्रैवल करता था। और ट्रेन में क्या होता है कि अलग अलग तरह के लोग मिलते हैं हमें, साथ में बैठ जाते हैं। और दूसरा क्या होता है कि मौसम बार बार चेंज होता है। अभी हवा लग रही है, क्या पता फिर रुक गई, फिर ठंड हो गई एकदम से, बारिश वारिश हर जगह है। तो इससे ना मेरे को जुकाम ठीक ही नहीं होता था। गर्मी में भी बहुत बार जुकाम और छींकें आती थी। लेकिन जैसे ही इस कम्युनिटी से कनेक्ट हुए और जब सिंपली प्रोबायोटिक के बारे में पता चला कि ये हमारी ना गुड बैक्टीरिया की संख्या को बढ़ा देता है। देखना वैसे तो तो जब पड़ेगा। शेक पिया तब सारी बीमारियां ठीक हो गई थी लगभग। लेकिन कुछ चीजें टारगेटेड प्रोडक्ट से ही ठीक होती है। जैसे कि अभी ये जो छींक वाली प्रॉब्लम थी, छींक आती थी मुझे, शाम को भी, सुबह भी आ जाती थी, ट्रेन में भी आती थी, क्योंकि आपको सबको पता है कि अलग अलग तरह के लोग होते हैं, फिर अलग अलग तरह के बैक्टीरिया सब लोगों के पास होते हैं। और फिर दूसरा ट्रेन का जो कई बार हम खाना भी खा लेते हैं ना, तो जो घूमने वाले हैं या जो स्टेशन पर खाते हैं रेडी वालों से, इतना अनहेल्दी फूड होता है जिसकी वजह से बैड बैक्टीरिया बहुत अधिक होते हैं उनके अंदर। लेकिन जब सिंपली प्रोबायोटिक लिया तो वो प्रॉब्लम तुरंत ठीक हो गई। और एक और कमाल की चीज है सिंपली प्रोबायोटिक की, जैसे आज हम ट्रैवल किया हमने कल, ऐसे ही ट्रैवलिंग में हम ना सिंपली प्रोबायोटिक जरूर रखते हैं, क्योंकि मौसम चेंज होने से प्रॉब्लम आती ही आती है। अब जैसे मान लो हम वहां थे 6 डिग्री टेम्परेचर में, 7 डिग्री टेम्परेचर में फ्लाइट में बैठे, और यहाँ उतरे तो 32 डिग्री टेम्परेचर है। कितना डिफरेंस है। वहां बैठे थे तब तो हमने जैकेट वगैरह सब डाल रखी थी, लेकिन फ्लाइट में ही जैसे उतरते ही एयरपोर्ट पे पहला यही काम किया, बाथरूम में जाके जैकेट वैकेट सब उतारे। तो ये टेम्परेचर चेंज होने की वजह से भी हमारे शरीर की, जैसे सुनील ने बताया ना कि बारिश में ठंड लगी थी, बूंद लगी थी, शरीर की तासीर बिगड़ गई थी, इस तरीके से होता है। तो आप ट्रैवलिंग में भी सिंपली प्रोबायोटिक रखेंगे ना, बड़े कमाल के रिजल्ट हैं। और दूसरा क्या होता है, जब हम ट्रैवलिंग पे जाते हैं ना बाहर, तो उससे क्या होता है कि हम ना खाने पीने की चीजों पर इतना ध्यान नहीं देते कि वो हाइजीन है कि नहीं है। क्योंकि हम सोचते हैं कि मान लो जैसे कि अभी हम गोवा आए हैं, तो सोचते हैं कि गोवा का स्ट्रीट फूड खा के देखेंगे, यहाँ के कल्चर वाली चीजें खा के देखेंगे। ऐसे ही शिमला जाते हैं तो वहाँ के स्ट्रीट फूड खा के देखते हैं, लेकिन वो इतने हाइजीन नहीं होते, जिसकी वजह से शरीर का ना, तो इन्वायरमेंट चेंज होने की वजह से बैड बैक्टीरिया की संख्या बहुत बढ़ती है। ठीक है जी, तो उस टाइम पर बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। और मेरे को जब से मैंने सिंपली प्रोबायोटिक लिया है, उसके बाद खांसी जुकाम होना बिल्कुल बंद। ना मात्र कभी कभी हो जाता है, लेकिन 100% ठीक होते हैं। अभी जैसे पता लग जाए ना, जैसे पहले हम होते थे ना, गले में खराश होनी स्टार्ट हो जाती, पहले ही हमें पता लग जाता है कि जुकाम होने वाला है। तो उसी टाइम पर अपना सिंपली प्रोबायोटिक का एक पाउच एक एप्रेस में डाला और ले लिया। और इसका एक सबसे अमेजिंग रिजल्ट मैं शेयर करना चाहूंगा, मेरे बच्चों का है, बहुत कमाल का। मेरी बेटी है, और जब से वो पैदा हुई थी तब से बीमार होती थी। हम उसको हर दूसरे तीसरे महीने एडमिट करवाते थे, 6 से 7 7 दिन के लिए। सारा परिवार वहां बैठा रहता था, मम्मी पापा सब। और मम्मी तो बहुत रोती थी, पता नहीं भैया छोरी किसी है, रोगी कि नहीं रोगी, तीसरा दिन हॉस्पिटल में आ जाए, आया तो कर दी 2 3 महीने में। लेकिन आपको पता है ना बुजुर्ग क्या करते हैं, ऐसे ही बात करते हैं। और फिर जैसे हम इस कम्युनिटी के साथ कनेक्ट हुए, सबसे पहले तो उनको डायनोसेक दिया, जिससे उसकी इम्यूनिटी पावर बहुत बढ़ने लगी। और उसके बाद उसको सिंपली प्रोबायोटिक 1 1.5 महीने बाद हमने ऐड किया। स्टार्टिंग में तो सिर्फ यही हमारे मन में रहता है कि डायनोसेक से सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है। डायनोसेक आपकी सारी प्रॉब्लम सोल्व करने में आपकी सहायता करता है, लेकिन कुछ टारगेटेड चीजें आप देंगे ना, तब उससे बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। फिर उसके बाद उसको खांसी जुकाम होना बिल्कुल बंद हो गया है, और उसका हाजमा भी बढ़िया हो गया है। पहले उसको दूध नहीं पचता था, वो जैसे ही दूध पीती थी और उसको पेट में दर्द होने लग जाता था। ऐसे ही हम हर बच्चे के साथ करते हैं। हर मम्मी चाहती है, हर दादी चाहती है, हर पापा और दादा चाहते हैं कि हमारा बच्चा दूध पिए। चाहते हैं ना।
लेकिन अब बच्चा दूध पीने में नखरे कर रहा है। मैं आपको ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ कि मेरे साथ ये बीती हुई है। बच्चा दूध पीने में नखरा करता है और हम सोचते हैं कि बच्चा पता नहीं दूध क्यों नहीं पीता, क्या हो गया है? हम डंडे के डर पे, थप्पड़ के डर पे बच्चे को ज़बरदस्ती दूध पिलाते हैं। लेकिन हो सकता है कि उसके बच्चे को प्रॉब्लम हो दूध पीने से। आप एलर्जी भी चेक करवाएँ एक बार और जैसे ही हमने सिंपली प्रोबायोटिक दिया, उसके बाद वो दूध पीने लग गई। पहले तो डायनोसेक के थ्रू उसको पिलाना शुरू कर दिया। उसको ये तो पता है, शरीर ने माना कि भई डायनोसेक ने सहायता करी दूध को पचाने में और जैसे सिंपली प्रोबायोटिक किया ड पिलाया उसको, उसके बाद उसका अमेजिंग रिजल्ट आया। फिर अब वो दूध भी पीती है, दूध से बनी हुई सारी चीज़ें खाती है और नहीं तो जैसे दही भी खिला देते, कुछ भी खिला देते, तो उसको बहुत प्रॉब्लम होती थी। पेट में दर्द ऐसे हम सोचते थे, पता नहीं छोटी-सी बच्ची को पेट में दर्द क्यों हो रहा है? और फिर डॉक्टर से चेक करवाया जब अलग-अलग हॉस्पिटल में, पापा ने तो उनको बहुत घुमाया पीजीआई और हिसार के जो बड़े-बड़े हॉस्पिटल हैं हर जगह। दिल्ली भी लेके गए एक बार किसी ने तो मन में वहम डाल दिया कि भई इसका दिल कमज़ोर है। लेकिन बाद में पता चला उसकी जब सारी रिपोर्ट आई कि उसको दूध से एलर्जी है। लेकिन जब से सिंपली प्रोबायोटिक खिलाया उसको, उसकी दूध की एलर्जी भी खत्म हो गई है और अब सही है। तो सिंपली प्रोबायोटिक का इतना कमाल का रिजल्ट है। तो मेरा रिजल्ट और मेरी फैमिली का रिजल्ट सिंपली प्रोबायोटिक का यही है और हमेशा हमारे घर में सिंपली प्रोबायोटिक खुला रहता है। शेक से पहले हम प्रायोरिटी सिंपली प्रोबायोटिक को देते हैं। शेक अगर खत्म हो गया कोई बात नहीं, सिंपली प्रोबायोटिक खत्म नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये बहुत अमेजिंग चीज़ है, बहुत ज़्यादा अमेजिंग चीज़ है। ठीक है जी, ये सारी फैमिली यूज़ करती है सिंपली प्रोबायोटिक को। अब तो ऐसा हो गया है कि पेन किलर के जैसे यूज़ करते हैं। नहीं, पहले मम्मी-पापा मानते नहीं थे, लेकिन जब उनको लगे ना, यार मेरे थोड़ी-सी खराश हो रही है, एक एफ़रेस्ट में सिंपली प्रोबायोटिक डाल के लाइए। उनको पता है कि जुकाम नहीं होगा सिंपली प्रोबायोटिक पी लिया तो। ओके, तो ये मेरा और मेरी फैमिली का रिजल्ट था। नेक्स्ट हैंड रेज़ किया है मोनू सर ने। आज मैंने बहुत बड़ा रिजल्ट शेयर कर दिया, तो असुविधा के लिए खेद है ना? ध्यान रखेंगे आगे से। मोनू जी, अनम्यूट करें, स्वागत है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच एंड पहली बात आपको सर कांग्रेचुलेशन आपको, आप गोवा घूम रहे हैं और नेक्स्ट टाइम आपके साथ हम भी होंगे और उनमें से सारी जूम फैमिली होगी सर। ओके, मेरा नाम मोनू है, मैं जींद से बिलोंग करता हूँ। मेरे घर को साजिद सर है। जैसे साजिद ने बताया कि पहले मुझे भी खांसी जुकाम होता था ऑफिस लाइफ में। फिर हम भी बाहर होते थे, डस्ट बहुत थी और मुझे डस्ट से एलर्जी है मुझे। तो गर्मियों में मुझे जो खांसी जुकाम होता था और सर्दियों में जो खांसी जुकाम होता था ना, तो कभी 1 महीने से पहले कभी खत्म होता नहीं था। मैं ऑफिस से छुट्टी लेता था 2-4 दिन की, फिर उसको बढ़ाता था कि और बढ़ जाए। लेकिन छुट्टी खत्म होती थी और मुझे बुलाया जाता ऑफिस में आ जाओ, क्या नाम उसका, फिर भी जुकाम ठीक होता नहीं था मेरा। छींकम-छींक होता था मैं और नाक से हमेशा पानी बहता रहता था। बहुत बुरा हाल था मेरा, बहुत ज़्यादा और इन्फेक्शन बहुत जल्दी होता था मुझे। खाँसी हो गई तो ठीक होना नाम ही नहीं है। जुकाम हो गया उसके साथ में, फिर और कुछ और एक चीज़ दिक्कत हो गई, स्किन प्रॉब्लम हो गई थी मेरे साथ में। और एक बताता चलूँ कि एक डिस्क्लेमर है यहाँ पे, जितने भी लोग रिजल्ट शेयर करते हैं, सभी रिजल्ट वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। और स्किन इन्फेक्शन हो गया था, क्या नाम उसका, स्किन में बहुत सारी फुंसियाँ, बाल तोड़, ऐसी चीज़ प्रॉब्लम होने लगी थी बड़ी-बड़ी। क्योंकि वहाँ पे हम डस्ट एरिया में रहते थे और क्या नाम उसका, गाड़ी वाला धुआँ होता है, वो बहुत होता था वहाँ पे। साथ-साथ में डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो गया था, नींद की मुझे दिक्कत आने लग गई थी मुझे और चक्कर आते थे और उल्टी आती थी बहुत ज़्यादा, लूज़ मोशन रहते थे मोस्ट ऑफ द टाइम। और अब जो ये फ्रेश पीता हूँ मैं डेली, इसमें एक सिम्पली प्रोबायोटिक पाउच होता है, साथ के साथ इसमें एलोवेरा का सिरप होता है और मैं पूरी फैमिली को देता हूँ, बच्चे पीते हैं और पूरी फैमिली का बहुत अच्छा रिजल्ट है। जैसा आपने बताया कि उनकी गुड़िया दूध नहीं पीती थी, एग्ज़ैक्टली सेम मेरी गुड़िया दूध नहीं पीती थी पहले। उसको दूध नहीं पिलाते थे आप किसी तरह से भी। जिस दिन पहली बार मैंने डायट शेक लिया, आप लोग सब रिजल्ट सुनने के बाद उसको डायट शेक दिया, उसने पहली बार अपना ग्लास कंप्लीट किया दूध का। सो उसके लिए थैंक यू साइबर का। उसके बाद से अब गुड़िया हेल्दी है, एक्टिव है। नहीं तो वो भी पहले घर के जो होता है ना, पर्सनल डॉक्टर होता है, उसके पास वो आता था डेली। अब डॉक्टर फ्री लाइफ एन्जॉय कर रहे हैं और अपनी लाइफ को बिल्कुल एन्जॉय कर रहे हैं। सो थैंक यू सर, साहिल सर, थैंक यू सो मच इस हेल्दी कम्युनिटी का। थैंक यू सर। थैंक यू सर, अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करने के लिए। बहुत बढ़िया रिजल्ट है। नेक्स्ट कौन पर्सन है जो एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा? आरती मैम, बहुत अनम्यूट करें मैम, स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम आरती है, मैं सरकंड से बिलोंग करती हूँ। सर सिंपली प्रोवाइड का बहुत अच्छा रिजल्ट है। अभी फिलहाल सक्रांत का टाइम था, मेरी ननद आई हुई थी, उसको जुकाम जैसे पक नहीं जाता वैसे हो रखा था और आवाज थोड़ी कम निकल रही थी।
वो बोली पता नहीं कितने दिन हो गए, जुकाम ठीक नहीं हो रहा अच्छे से, पका सा हुआ है, कैसे ठीक करूं? और एक थोड़ी देर के लिए लेके आते हो जरा जयपुर से। फिर मैंने उसको एफ में सिंपली प्रोवाइड किया, तो उसका बिल्कुल थोड़ी देर बाद मुझे थोड़ा अच्छा महसूस हो रहा है, बिल्कुल ठीक हो गया ना। ये तो बहुत अच्छी चीज है सर। अभी खुद का रिजल्ट भी बहुत अच्छा है, मैं डेली सिंपली प्रोवाइड ले रही हूँ। और अभी थोड़ी आवाज आ रही है सर इधर, क्योंकि बच्चों को छोड़ने आई हूँ। थैंक यू सर, और अच्छा रिजल्ट है सर मेरी पूरी फैमिली का। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आरती मैम के लिए क्लैपिंग करेंगे, उन्होंने समय निकाल के बिजी लाइफ से हमारे लिए टाइम निकाल के रिजल्ट शेयर किया, बहुत बढ़िया, थैंक यू मैम। और ये अमेजिंग रिजल्ट, मैं चाहूंगा अगर आपके घर में और कोई प्रोडक्ट हो ना हो, सिंपली प्रोबायोटिक जरूर होना चाहिए, क्योंकि ये इतना अमेजिंग प्रोडक्ट है, इतना अमेजिंग, बहुत ही कमाल का। ओके, मैं उम्मीद करता हूँ जिनके घरों में नहीं है आज अपने वैलेंस कोड से ऑर्डर करके जरूर मंगवाएंगे। और ये इसकी एक और खास बात है, ये पाउच फॉर्म में आता है, छोटे छोटे पाउच आते हैं, इसको आप अपने साथ भी कैरी कर सकते हैं। और इसका कोई ऐसा डर नहीं है कि खोलने के बाद आपने पैकेट पूरा डिब्बा खोल लिया तो इसको 30 दिन के अंदर इसको यूज करना ही करना है, क्योंकि पाउच फॉर्म में आता है, जब आपको जरूरत पड़े तब इसको यूज करें। और जिसने आज तक यूज नहीं किया है, मैं उनसे सबसे रिक्वेस्ट करूंगा वो एटलीस्ट कम से कम 10 दिन लगातार इसको यूज करके देखें, फिर आपको महसूस होगा कि आपकी लाइफ में से कितनी प्रॉब्लम्स दूर हो गई हैं। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सिंपली प्रोबायोटिक लेने से ठीक हो जाती हैं, एलर्जी जैसी प्रॉब्लम, जुकाम जैसी, ऐसी और बहुत सारी अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम है। ओके जी, नेक्स्ट एक कौन पर्सन है जो एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा? एनीवन? हमने हैंड रेज किया। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम सुरेश है, मैं संगरूर से बिलोंग करती हूँ। मेरे बैलेंस को ज्यादा और सबसे ज्यादा बेड वेट के मेरे बेटे के अंदर थे, क्योंकि मेरे बेटे को प्रॉब्लम थी, नाक में मांस बढ़ता था और वो कभी भी बैठकर खाना नहीं खाता था, बेड पर लेट कर ही खाना खाता था। क्योंकि इसकी जब मैंने ऑपरेशन कराया, उसकी पहला ऑपरेशन 4 साल की एज में हुआ था और 2 ऑपरेशन उसकी 15 साल की एज में हुए, लेकिन हमें पता नहीं था कि उसकी नाक में प्रॉब्लम है। तो डॉक्टर ने बोल दिया, हम ऐसे बोलते भी ये खाना बैठकर कभी नहीं खाता, तो हमें डाउट था कि उसकी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम होगी, तभी ये बैठता नहीं है, हमेशा लेटा रहता, खाना भी खाता था भी लेट के, दूध पीता था भी लेटा लेटा ही पी लेता। तो बार बार बोलते भी बेटा आप बैठा करो बैठा करो, तो बैठने को कहते तो किसी का सहारा लेकर ऐसे गिर जाता उसके ऊपर। वहां पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। डॉक्टर को एक दिन वो पार्क में खेलने के लिए गया, तो जैसे वो जबरदस्त, जैसे सभी बच्चे भाग रहे थे वो भी भाग गया, तो उसकी सांस में सांस नहीं मिली, तो उसका मुंह खुला रह गया। तो फोन आया, हाँ, जो लेके गए थे साथ में, कहने आंटी फटाफट आ जाओ, भाई रमन में पता नहीं क्या हो गया। तो उसको लेकर मैं फटाफट डॉक्टर के पास गई, तो डॉक्टर ने बोला कि भाई बेड व्यक्ति की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, तो इसको प्रोबायोटिक देनी पड़ेगी। तो हमें पता नहीं था इस चीज के बारे में। तो हाँ सर, आप जैसे सोल्यूशन करें ऐसे कर ले। तो बेटे का ऑपरेशन बताया, उन्होंने बोला भी ओपन ऑपरेशन होगा, यहाँ से प्लास्टिक की नस डालेंगे, ये होगा, बड़ी टेंशन हुई। फिर हम दोबारा फिर पटियाला चले गए, वहां पे भी उन्होंने ऐसे ही बोला। फिर हम लुधियाना डीएमसी गए, उन्होंने बोला भी मशीन डाल के होगा, लेकिन उन्होंने इतना डरा दिया कि भी आपके बेटे के आंखों की रोशनी भी जा सकती है, कानों से सुनना बंद हो सकता है, सोल्यूशन नहीं था। फिर ऑपरेशन हुआ, 3 महीने बाद फिर वो दोबारा फिर करवा, दोबारा फिर वही दिक्कत आ गई। जैसे अपना वेट लूज किया, सेशन दोबारा जुड़ी, तो मैंने सबसे पहले अपने बेटे का डायना शेक स्टार्ट किया। डायना शेक के साथ उसको मैंने 6 महीने सिंपली प्रोबायोटिक दी लगातार। इतने अमेजिंग रहा, उनकी हाइट इंक्रीज हुई, बेटे में इतना एक्टिविटी आ गई कि वो सुबह 4 बजे उठ जाता है, प्रॉपर एक्टिविटी इतनी करता है, तो घूमने जाता है। लेकिन अब वो जैसे नाक में मांस बढ़ता था, अब वो प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक है, और बार बार बीमार होता था, वो भी बिल्कुल ठीक है। अब वो बिल्कुल बैठकर एक्टिविटी करता है, कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहले उसको इतनी फंगस थी कि ना ही वो, जैसे दीवार पर पपड़ी उतरती है उससे भी एलर्जी थी उसको, धुआं निकलता उससे भी एलर्जी। जब पराली में आग लगाते तो सबसे पहले मैं मटेरियल लेके रखती थी लुधियाना से लाकर कि भाई मेरे अब धुआं निकलेगा, या फिर गेहूं निकालते उस टाइम वो हल्की हल्की धूल सी निकलती है,
भी मेरे बेटे को बड़ी प्रॉब्लम होगी और उसके जैसे वो धुआं आता, नाक में चढ़ता और प्रदूषण आता, तो उसकी शक्ल देखने लायक हो जाती थी, बड़ा दिल दुखी होता था। और मैंने बहुत पैसा अपने बेटे पर लगाया। जब से मैं इतनी हेल्दी कम्युनिटी से जुड़ी हूँ, मैंने उसको प्रॉपर डाइट दी, अभी भी वो डायना शेक पीता है। बीच में भी कभी-कभी सिंपल प्रोबायोटिक दे देती हूँ। लेकिन एक जैसे मैं सेशन के द्वारा जुड़ी तो मैंने कभी भी उसकी दही में नमक नहीं डाला है। मैं उसको सिंपल दही देती हूँ या फिर मैं मीठा डालती हूँ। और थैंक यू साजी सर का जो इन्होंने इतनी अच्छी सेशन के साथ जोड़ा। और थैंक यू सुनील सर का, वैसे सिंपली प्रोबायोटिक का बहुत अमेजिंग लाभ है। मैंने अपने हस्बैंड को भी दिया, मेरे हस्बैंड को अल्सर की दिक्कत थी। उनके अंदर भी बेड बैक्टीरिया की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, जिसकी वजह से बहुत बड़े-बड़े जुकाम, इतने बड़े-बड़े जख्म हो गए थे। तो उनका कोई सॉल्यूशन नहीं था। उन्होंने भी 4-5 महीने सिंपली प्रोबायोटिक ली और पूरा न्यूट्रिशन लिया। उनके जब हमने दोबारा से एंडोस्कोपी करी तो अल्सर जैसी प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो गई थी। थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करने के लिए। क्लैपिंग करेंगे। और नेक्स्ट हम बात करते हैं विजेंद्र सर से। अनम्यूट करें सर, स्वागत है आपका। सभी को राम राम, नमस्ते, सत श्री अकाल, सुप्रभात, सलाम वालेकुम, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? देखो जिनके चेहरे दिख रहे वो चमक रहे हैं और गोवा वाले के तो और भी ज्यादा चमक रहे हैं। गोवा के लिए तो सर एवरेज इसलिए नहीं किया, हम पहले जाए आए थे तो बार बार एक जगह नहीं जाना, तो इसलिए गोवा के लिए आप गए थे ना घूमने के लिए, तो इसलिए। और जो आज सुरेश, मेरा नाम विजेंद्र सिंह है, मैं सेक्टर 10 जीन में रहता हूँ। मेरे स्पॉन्सर सरला जी और वेलनेस कोच शकुंतला जी और आप सभी, जिसके द्वारा इतनी ढेरों सारी बढ़िया बढ़िया जानकारी दी जाती है। और सुरेश जी का धन्यवाद जो सुबह आप शॉर्ट टॉपिक लिया, और सुनील जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो इतना बढ़िया टॉपिक जो सिंपली प्रोबायोटिक के बारे में बताया, गुड बैक्टीरिया के बारे में जो हमें जानकारी नहीं होती। जैसे आप बता रहे थे जी, सुरेश जी बता रहे थे, हमारे को जानकारी नहीं थी गुड बैक्टीरिया क्या होता है, डॉक्टर ने बता दिया भाई आपके बैड बैक्टीरिया ज्यादा हो रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम थी। शुरुआत में क्या था, देखो मेरी लगभग एज हो गई है, मतलब 54 साल से मैं ऊपर हो गया। और पहले क्या होता था, पहले खेत में काम करना पड़ता था, तो माता पिता के साथ काम करवाना जरूर पड़ता था। खेत में पानी देने जाते तो एक आधी बार ऐसा हुआ है कि बचपन में ही निमोनिया बिगड़ गया था। थोड़ी ही भी धूल हुई, ठंड हुई, सारे घर के मतलब अपने बोझ के रख दे, कदे जुकाम ना हो जाए क्या नहीं, और वो हो भी जाया करता। तो उस दौरान जेठ के महीने में भी निमोनिया हो जाया करता, एडमिट भी कराना पड़ता है। गांव में जो डॉक्टर होता है, मतलब जो प्राइवेट प्रैक्टिशनर होता है, उससे टीका लगवा के आना पड़ा करता, बड़ी भारी दिक्कत हो रही थी। वो अब 2.5-3 साल से सिंपली प्रोबायोटिक इस और एथरेस से इतना वो होगी, अब एक आधी बार अगर जुकाम हो भी जाता है तो अपना आप ही ठीक हो जाता है, उसको उसके लिए कहीं भी नहीं जाना पड़ता। बहुत बढ़िया रिजल्ट मेरा ये आया। अब मतलब 2.5 साल से मैंने कोई भी गोली नहीं ली है और न ही चाय का प्रयोग करा है, चाय चक्के भी नहीं देखा है। जो भी घर में गोली थी वो सारी की सारी गठरी बांध के नरवा डस्टबिन में डाल दी। तो इतना बढ़िया रिजल्ट है और सारा परिवार हेल्दी है, कोई घर में गोली नहीं है। ये सबसे बढ़िया रिजल्ट ये आया जी। ने बोलते हैं नजला हो गया ना किसी का, ठीक आएगी पानी सारी पानी बहना, किसी के साथ बैठते तो बैठने भी शर्म आया करती, क्यों ये नहीं पता किस टाइम पे मतलब पानी चालू हो जाए। और ये नजले के बाद फिर सांस का दर्द हुआ है, तो मतलब नहीं बोले इसका तो सांस का दर्द हो रहा है। और आखिर में आप जानते हो सांस वाले की मैंने देखी भी है, एज बहुत लंबी हो लेकिन दुखी बहुत ज्यादा हुआ है। तो इसलिए इससे बच गए इस परिवार का, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो इतनी बढ़िया जानकारी भी प्राप्त होती है। और जो भी मतलब जितना भी हम मतलब वो गुणगान करान जी उतना ही कम है इस कम्युनिटी का। तो धन्यवाद सर, बहुत बढ़िया रिजल्ट है मेरे पूरे परिवार का। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करने के लिए। नेक्स्ट हमारे साथ हैं सविता मैम, अनम्यूट करें, स्वागत है आपका। आवाज आ रही है जी? हाँ जी बिल्कुल आ रही है जी। हाँ जी बिल्कुल आ रही है जी। मेरा नाम सविता है, मैं गांव आपके पास वो दूसरा डिवाइस है मैम, आपके पास जो दूसरा डिवाइस है उसको बंद कर दें। मैम आपके पास जो दूसरा डिवाइस है उसको बंद कर दें। ना जी कुछ नहीं मारता हूँ, मैं नहीं चलता जी। एक तो चलता जी। अपना रिजल्ट शेयर करें। ठीक है अपना रिजल्ट शेयर करें। जी। मेरा नाम सविता है और मैं गांव बड़म से हूँ और मेरे वाला है मोनू सर जी। मेरा रिजल्ट भी जी बहुत बढ़िया है। यो पाउच बोलो जी, आप मने इसका नाम नहीं आता जी, जो इसमें फ्रेश में गिर कर पियो मन कहना नहीं आता।
हाँ तो जी मेरा भी जुकाम सना हो जाता ना, एक महीना तो पहले हम कदे ठीक नहीं हुआ था जी। ईब होया ना तो मैंने 3 दिन दवाई लेनी पड़ी थी। और सुबह उठती ने मेरी कटा है आई। हेलो, आवाज आ रही जी। मैं एक सुबह उठती ने मैंने मेरी छींक आ करती सा हो जाता जब तो कई दिन की बीमार हो रही। मेरे मनो सर से कहा मना मैं मेरे तो जुकाम हो जाता सुबह उठती है सारी। जब उसने वो करया ये पाउच दिए, जब फिर के नाम लिया कर मेरा बहुत बढ़िया आराम होया जी, खूब बढ़िया। ये सही रहती हूँ जी, कोई बीमारी नहीं, कोई जुकाम खांसी नहीं, पति ठीक रहूं ना तो जड़े जड़े 2-3 बार तो हुए लिया करता जी। थैंक यू जी, ठीक है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करने के लिए। क्लैपिंग करेंगे मैम के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सिंपली प्रोबायोटिक कमाल की चीज, अलग अलग तरह से वो हमारे रिजल्ट्स लेके आता है। बहुत बढ़िया। ओके, नेक्स्ट एनीवन कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे? नहीं तो फिर मैं आपकी पार्टी का इंतजाम करता हूँ। नहीं शेयर करना चाह रहे? ओके चलो कोई बात नहीं। हमारे साथ प्रीति मैम है, रितु मैम की सिस्टर, और उनके बेटे का बर्थडे है आयान का। एक मिनट में नाम दोबारा से पढ़ लेता हूँ। हाँ, आयान नाम है, आयान नाम है। ओके, तो मैं सभी को एक बार अनम्यूट कर देता हूँ। सभी एक बार विश करेंगे मैम को, लड़के को विश करेंगे। इसमें भाई एक मिनट मैं ढूंढ लेता हूँ भाई, मेरे को ऑप्शन मिला नहीं मोबाइल में, कहाँ है सबको अनम्यूट करने का। हाँ मिल गया, यस। हैप्पी बर्थडे आयान। हैप्पी बर्थडे थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सभी। हैप्पी बर्थडे आयान, वेरी गुड। और नेक्स्ट